पंटर पंटर पंटर, जी हाँ भाई, ग्रैंड लीग में 13 रैंक आ गया था 7 लाख लोगों में। लेकिन एट द लास्ट 65 रैंक आया, 65। 7 लाख लोगों में 65। सोच सकते हो भाई, और ये कल का ही बात नहीं है, डेली आप लोग देख रहे हो ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो पंटर वर्ड का इस्तेमाल जब जब करता हूं, और आप लोगों को पता है कल भी बेथ मूनी के बारे में साफ साफ कह रहा था भाई, मुझे लग रहा है बेथ मूनी के इस मैच में परफॉर्मेंस आ रहा है। एल वोलवाट जो अपना वाइस कैप्टन भी थी। तो भाई लोग, ये कहां से पता लगता है? ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप लोग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखो। और भाई कैप्टन बेथ मूनी करके आ गया, क्यों करके आ गया? जब मैं पंटर की बात कर रहा हूं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कैप्टनसी इंटरचेंज करना भी, और आप लोगों को साफ साफ बोला है टेलीग्राम पे कि भाई इनको येलो सर्कल दे रखा था कि इनको ट्राई करना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। तो आज के मैच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे ये सब चीज भी बताऊंगा, और बैक टू बैक प्रॉफिट भी कमा रहे हैं भाई। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है कि आप लोग सीखे समझे, और फाइनल टीम से रिलेटेड अपडेट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट पे भी मैंने पिन कर दिया है, आप दो जगह से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में आपके लिए गिव अवे भी है। जी हाँ, एक आसान सा सवाल पूछ लूंगा, उसका जो सबसे पहले जवाब देगा वो विनर होगा। और एक रैंडम पिक, मतलब आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हो सकता है लास्ट में आए फिर कहोगे मैं तो विनर नहीं बन सकता, नहीं, आपके पास भी मौका है। रैंडम पिक जो रहेगा एक ऑटोमेटिकली चूज करेंगे, उसको विनर घोषित करेंगे। तो जो वीडियो देखने आया है प्लीज कोई ना कोई कुछ भी कमेंट करके जाना, क्या पता आपका लकी डे हो और आप एक विनर बन जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का मैच का प्रिडिक्शन। यूपी वॉरियर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस वुमेन्स के बीच में आज मैच होने वाला है, 14th मैच 7:30 बजे, और दिल्ली में ये मैच होने वाला है। क्या देखने को मिला? बैटिंग फर्स्ट बहुत जबरदस्त हो रहा है, बैटिंग सेकंड थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब यहां पर से बात करें आज के मैच में, थोड़ा सा पिच चेंज होने का उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पहले दो मैच जो है वो सेम पिच पे हो गया है। अब आज के मैच में एक नया पिच यूज हो सकता है। नया पिच में कितना बाउंस होगा, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, लास्ट दो मैच सेम पिच पे खेला गया, इस वजह से वो चेजिंग विकेट रहा और बल्लेबाजी अच्छा हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि इस मैच में भी बल्लेबाजी ठीक ठाक रहना चाहिए, एक बैलेंस पिच रहना चाहिए, क्योंकि यार वन साइडेड मैच बार बार हो रहा है। ठीक है, और एक ही टीम को जो टॉस जीत रहा है उसको बेनिफिट भी मिल रहा है। दूसरा चीज, ड्यू का थोड़ा बहुत यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ड्यू आ सकता है, लेकिन दोनों मैच में ड्यू नहीं देखा गया, लेकिन किसी भी मैच में ड्यू देखने को मिल सकता है। तब क्या होगा कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी आसान हो जाएगा। तो ये दो चीज है आप लोगों को समझना है। ठीक है, अब फेवरेट टीम की बात करें, मुंबई इंडियंस फेवरेट टीम है। ठीक है, यहाँ पर से यूपी वॉरियर्स की तरफ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे जिनके चलने की संभावना है वो भी बात करने वाले हैं। तो गिव अवे में जल्दी हिस्सा लीजिए, ये ब्रांड न्यू टी शर्ट आपको मिल जाएगा आपके घर तक, 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो एक प्यारा सा कमेंट कुछ भी करके जाइए, लेकिन जाइएगा जरूर। अब ये चीज बता ही दिया हूँ और बाकी कुछ है नहीं, ये सब कुछ समझने के लिए नहीं। हाँ, यहाँ पर से बात करें, यूपी वॉरियर्स ने भी 2 मैच जीते हैं और मुंबई इंडियंस ने भी 2 मैच जीते हैं, तो दोनों का पलड़ा जो है कहीं ना कहीं हेड टू हेड में तो बराबर है। और यूपी वॉरियर्स का मुझे लग रहा है कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं इस मैच में, जैसे कि गुजरात की मैंने बात करा था, तो उनकी कुछ प्लेयर्स का पंटर पिक बताऊंगा। सो दोस्तों, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है आपकी स्क्रीन पर, पूरा देखिए वीडियो समझेंगे, स्किप मत कीजिए, स्किप करने से बहुत चीज मिस कर देंगे, एक छोटा छोटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये प्लेइंग 11 है दोस्तों, और मैं दोनों को एक ही स्क्रीन पे इस वजह से दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोग समझ पाए। देखो, अगर मैं बात करूं यूपी वॉरियर्स की, तो यूपी वॉरियर्स पे देखो एलिसा हीली है, किरण नवगिरे हैं, सी अट्टापट्टू है, ग्रेस हैरिस है, इसके बाद में बैटिंग में दीप्ति शर्मा थोड़ा सा डेप्थ दे दी, एसल्टन। ठीक है, ये जो है मेन इनके बल्लेबाज हैं। शेरावत ने भी एक मैच में अच्छा किया है, कोई बात, शेरावत भी अच्छा कर रही है, कुछ कुछ मैचेस में ठीक ठाक करी है, लेकिन उतने अच्छे पिक नहीं रहती, कई बार आपको ग्रैंड लीग के ही पिक रखना चाहिए, लेकिन वो उतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि बहुत नीचे में बल्लेबाजी है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इस मैच में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। तो राइट हैंड बल्लेबाज सारे के सारे हैं, एक दीप्ति शर्मा और सी अट्टापट्टू, ये दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। और सामने ऑफ स्पिनर के रूप में कौन है ये देख लेते हैं। अब सामने ऑफ स्पिनर के रूप में है एच मैथ्यूज। ठीक है, ये ऑफ स्पिन करवाएंगे। तो इनके और कौन, और कोई यहाँ पर से ऑफ स्पिन में जीवन संजन है, लेकिन वो कराती नहीं है, कमी कराती है, तो एच मैथ्यूज के थोड़े से ओवर आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, समझ गए? मुंबई इंडियंस फेवरेट भी है। इसके बाद में और बाकी सब राइट हैंड बैट्समैन है ना।
राइट हैंड बैट्समैन है तो साइका इशाक के थोड़े से चांसेस बनेंगे कि अगर शुरुआत में विकेट निकाल गई तो 4 ओवर पूरे करेगी, नहीं तो फिर ये 3 ओवर जरूर कर सकती है। ठीक है, 2 से 3 ओवर जरूर करेगी। इसी के बाद में हम बात करें तो यहाँ पर से आपको दिखने वाला है और कौन है, तो साइका इशाक जो है वही एक इम्पॉर्टेंट पिक रहती है जो कि यहाँ पर से ओवर करवाएंगे। इसके बाद में एमेलिया केर, ये इनकी इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहेगी, लेग ब्रेक करवाएगी, लेफ्ट एंड राइट हैंड के कॉम्बिनेशन में आएगी, ये इनका इंपॉर्टेंट गेंदबाज है। शबनम इस्माइल इनका इंपॉर्टेंट गेंदबाज है। तो मेन इंपॉर्टेंट गेंदबाज कौन है, एच मैथ्यूज है, थोड़ी सी नेट सीवर ब्रंट है, एमिलिया केर है, शबनम इस्माइल है और साइका इशाक है। तो 5 गेंदबाज तो यहाँ आ गए। अब थोड़े बहुत ओवर जो है किसको मिल सकते हैं, यहाँ पे पूजा वत्साकर मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूजा वत्साकर और साइका इशाक इन दोनों में, बाकी 4 ठीक है ज़्यादा ओवर करवा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में आपको ओवर डिवाइड होते दिखेंगे। साइका इशाक जो है वो शुरुआत में थोड़ा सा ये होता है कि भाई अगर पहले विकेट मिल गया और टर्न हो रहा है तो वहां पर विकेट निकल जाता है तो बढ़िया कर जाती, नहीं तो फिर ये ध्यान में रखिएगा इन दोनों में से आप लोगों को सोचना है। सिंपल सी बात है, क्यों सोचना है, क्योंकि भाई देखो ये 4 जो है अच्छे गेंदबाजी है। अब साइका इशाक को ज़्यादा मिलने चाहिए क्योंकि राइट हैंड शुरू में आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड जब आ रहे हैं तब साइका इशाक के ओवर रुक जाएंगे, और अगर पहले ही शुरुआत में विकेट निकाल दी तो फिर इनको 4 ओवर भी मिल सकते हैं या फिर 3 ओवर मिल जाएंगे। तो ये आपको कवर हो गया, समझ में आ गया। पंटर आगे बताऊंगा दोस्तों जो मुझे लगेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस वुमेन्स की। तो आप देख सकते हैं यशिका भाटी का एक लेफ्ट हैंडी है, उसके बाद में सारे राइट हैंडी है टॉप ऑर्डर पे या फिर बैटिंग सेशन में सारे राइट हैंडी है। तो एक लेफ्ट हैंडी है, एक लेफ्ट हैंडी का विकेट कौन निकालने आ रहा है या कौन बॉलिंग करवाने आएगा। तो जी हैरिस सबसे पहले कैप्टन क्या करते हैं, जी हैरिस को सबसे पहले उतारते हैं। जी हैरिस को उतारने का रीजन ये रहता है कि भाई लेफ्ट ये शुरुआत में ओवर करवाते हैं, ठीक है, 2 से 3 ओवर शुरुआत में करा, तो यहाँ से विकेट निकालने के चांसेस किसका रहते हैं, जी हैरिस के रह जाते हैं, ठीक है। यशिका भाटी का क्या पता विकेट निकाल जाए, जी हैरिस निकाल दे, या फिर सी अट्टा पट्टू, जिसके काफी अच्छे चांसेस बन रहे क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंडी भी है, और लेफ्ट हैंडी है तो इनके पास में क्योंकि एच मैथ्यूज के अलावा कोई उतने ज़्यादा अच्छे ऑफ स्पिनर है नहीं, तो सी अट्टा पट्टू एक अच्छा परफॉर्मेंस अगर दे जाए बल्लेबाजी से, क्योंकि इसके थोड़े से चांसेस बन रहे हैं सी अट्टा पट्टू के, तो अगर ये अच्छा बल्लेबाजी कर गई ना तो हो सकता है शुरुआत में सी अट्टा पट्टू से ओवर करवा दे, जी हैरिस से ना करवा के। तो ये आपको देखने को मिल सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यशिका भाटी का एक रिस्की फैक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यशिका भाटी का आप रिस्क पे ले सकते हैं, आप चाहो तो यशिका भाटिका को या फिर हरमनप्रीत कौर, ये दोनों पे आपको थोड़ा सा सोचना होगा। आगे बताऊंगा, समझाऊंगा। तो यहाँ पर से बाकी सब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से राइट हैंडी है। तो यहाँ पर से किसके ज्यादा हो, सोफिया सिल्टन को 4 ओवर आ जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सारे राइट हैंडी हैं। गायकवाड के 2 से 3 ओवर जरूर आएंगे क्योंकि लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, आपको बॉलिंग करवाते हुए दिखेंगे जी हैरिस दिखने वाली हैं, सी अट्टा पट्टू भी दिखेंगी, कुछ ओवर्स आपको दिखेंगे। इसी के साथ में आपको दीप्ति शर्मा जो है ऑफ स्पिनर, अब देखो लेफ्ट हैंडी है तो दीप्ति शर्मा भी यहाँ पर आ रही है। तो ये सब आपके मेन गेंदबाज रहेंगे, सी अट्टा पट्टू, ग्रेस हैरिस, राजेश्वरी गायकवाड, सोफिया सिल्टोन और यहाँ पर से दीप्ति शर्मा। अब जो आपका डिफरेंशियल पिक है, डिफरेंशियल वो कौन है, देखो साइमा ठाकुर जो है ये थोड़ी सी अच्छे कर दी, अंजलि शर्वनी और साइमा ठाकुर। अंजलि शर्वनी ने थोड़ा सा बल्लेबाजी में भी थोड़ा सा दमखम दिखाया था, इस वजह से अंजलि शर्वनी को आप अगर चाहो तो मैं अभी नहीं कहूँगा कि यार एक आध टीम में ट्राई कर लो, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या ही आपको ज़्यादा बताऊँगा तो फिर कहोगे यार कंफ्यूज कर दिया, तो छोड़ो, आपको नहीं बताता, बस जो नहीं बताया उनको अगर चाहो तो एक एक टीम में ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में, बस और कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सिंपल सी बात है भाई, जितना कंफ्यूज करूंगा उतना आप कहोगे यार अपने तो सब खिलाड़ी का बता दिया, फिर क्या ही बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस किस किस के आ रहे हैं, ठीक है। यशिका भाटिका, अगर मैं बात करूं हेड टू हेड में तो देखो 4 मैच में 24 रन, मुझे लग रहा है कि एवरेज पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। उतना खास कुछ आने नहीं वाला है, हो सकता है जल्दी भी आउट हो जाए, तो एक रिस्क लेने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, ठीक है। एच मैथ्यूज, बात करते हैं भाई, लास्ट 3 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बंदी ने और रेगुलरली अच्छा कर रही है, इसमें भी चांसेस है अच्छा कर सकती है। 15 मैच में 18 विकेट भी है और 388 रन भी है। दुनिया भर के लोग देखो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी लेके आते हैं, आप भी कर सकते हो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। स्मॉल लीग के कंफर्म खिलाड़ी रहेंगे और रोटेशन के लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का रोटेशन प्लेयर रहने वाले हैं, ठीक है।
आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन प्लेयर रहने वाली है। नेट सीवर ब्रंट बहुत ऑन द बात करें बेहतरीन रहती हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आते हैं। 15 मैच में 15 विकेट, 412 रन भी बना चुके हैं, और इस मैच में स्मॉल लीग में कंफर्म रखना है, कंफर्म रखना है। साथ ही साथ में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का रोटेशन प्लेयर है, ठीक है, समझ में आया। हरमनप्रीत कौर पहले इनिंग में बल्लेबाजी आ रहा है, तो आप लोग कंफर्म रखे चलिए, कंफर्म, ठीक है, पहले इनिंग में बल्लेबाजी आ रहा है। सेकंड इनिंग में भी रख सकते हैं, बहुत सारे लोग ड्रॉप करेंगे, लेकिन ये एक रिस्क लेने का भी मैटर रहता है। सेकंड इनिंग में तो खासकर रिस्क लेने का एक संभावना बन सकता है। कारण यह है कि फिर आप यशिका भाटिका और हरमनप्रीत देखते हैं किसके साथ जाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर रिस्क लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल पिक भी मैं बताऊंगा, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा किस किस को लेना है। हरमनप्रीत कौर ठीक है, लास्ट मैच में कुछ खास नहीं है, इस मैच में एवरेज पॉइंट्स की उम्मीद करते हैं या फिर ठीक ठाक परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। एमिलिया केयर मस्ट हैव पिक है, और साथ ही इस मस्ट हैव मतलब 100%, और साथ ही साथ में रोटेशन रहेगा, रोटेशन कैप्टनसी का रोटेशन रहेगा, ठीक है। अमनजीत कौर अभी के लिए नहीं ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। पूजा वत्साकर की बात करें, अभी के लिए नहीं ले रहा हूं भाई, बाकी डिफरेंशियल पिक रहती है, नो डाउट, आप चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं सजीवन साजन, अभी के लिए नहीं ले रहा हूँ। काजी को नहीं ले रहा हूँ। शबनम इस्माइल, इनको मैं रखूंगा, कंफर्म रखूंगा, 100% रखने की कोशिश रहेगा, और साथ ही साथ में कुछ और नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। साइका इशाक की बात कर लेते हैं, साइका इशाक और फिर पूजा वत्साकर, इनमें से आप किसी दो को भी ट्राई कर सकते हो, चाहो तो एक को भी ट्राई कर सकते हो। अब यहां पर से बात करते हैं एलिसा हिली की। लास्ट 3 मैच में जबरदस्त फॉर्म वापस आया है और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और इस मैच में भाई हो सकता है एलिसा हिली की शुरुआत में ही विकेट निकल जाए, ध्यान में रखिएगा, हो सकता है। मुझे एवरेज पॉइंट्स का उम्मीद है, क्योंकि भाई फेवरेट क्या है, फेवरेट है MI वुमेन, ठीक है, तो मुझे एवरेज पॉइंट्स की उम्मीद है यशिका भाटिका से भी। तो दोनों में से आपको देखना यह है कि किसी एक को साथ जाओ, चाहे यशिका भाटिका के साथ जाओ, चाहे ए हिली के साथ में जाओ, वो आपकी मर्जी है। ए हिली ज़्यादा अच्छा कर रही है तो ए हिली के साथ में जाएंगे, स्मॉल लीग में ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ग्रैंड लीग टीम में, जैसे कि अगर आप बनाते हैं तो 10 टीम में तो चलो रख के चलो, 10 टीम में आप 5 टीम में यशिका भाटिका को रख के चलिए, और 5 टीम में ऐसा करिए दोनों को रख के चलिए, ऐसा कॉम्बिनेशन बना लीजिए, और कुछ नहीं है। दोनों में परफॉर्मेंस जो है एवरेज ही नजर आ रहे हैं। किरण नवगिरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, इस टीम के खिलाफ बहुत बढ़िया करती है, स्मॉल लीग में रखने की कोशिश करेंगे जहां तक उम्मीद है, कोशिश ये रहेगा कि हम लोग रख लें, ठीक है। सी अट्टापट्टू, इसमें देखो अभी इस सीजन एक भी विकेट नहीं निकाल पाई है, और परफॉर्मेंस की बात करूँ कुछ खास आए नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मुझे, इस मैच में मुझे लगता है कि कमबैक कर सकती है, तो मैं अपने स्मॉल लीग में कंफर्म रखूंगा, साथ ही साथ में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का रोटेशन दूंगा, ध्यान में रखिएगा। मुझे लग रहा है सी अट्टापट्टू, जैसे मैंने बेतबूनी के बारे में बात करा था, सी अट्टापट्टू का मुझे लग रहा है कि हो सकता है वापसी हो, ठीक है, हो सकता है वापसी हो, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं मुझे उससे तो ऐसे ही लग रहे हैं कि भाई इनके चलने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं की है, बड़े खिलाड़ी भी हैं, तो मुझे थोड़ा सा एहसास लग रहा है कि हो सकता है ये सी अट्टापट्टू कुछ करे, तो मेरे कैप्टनसी का रोटेशन खिलाड़ी ज़रूर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहला पंटर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको, जी हैरिस दूसरी पंटर है, यहाँ पर से 100% रखिए कि जी हैरिस को, साथ ही साथ में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का रोटेशन खिलाड़ी है, तो इनको भी रखिए, ठीक है, ज़रूर रखिए। श्वेता शेरावत अभी के लिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बाकी प्लेयर्स काफ़ी काम आएंगे, ये भी नहीं रख रहा हूँ। दीप्ति ज़रूर रखेंगे, क्योंकि आप अगर देखें यहाँ 33 रन, यहाँ 17 रन, यहाँ 27 रन, बल्लेबाजी अच्छा कर रही है, और विकेट में भी कभी कभी अच्छा करके जा रही है, और साथ ही साथ में चाहो तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का 1-2 टीम में रोटेशन ज़रूर करो, ठीक है, दीप्ति को भी रोटेशन ज़रूर करो, ऑफ स्पिनर है। सोफिया सेल्टोन ऑलमोस्ट अभी के लिए बात करूँ तो 100% ही है सारे टीम में, साथ ही साथ में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की रोटेशन ज़रूर करिए, ठीक है, रोटेशन प्लेयर ज़रूर है, कभी भी बढ़िया विकेट निकाल के जा सकते हो। और आने वाले दिन पे अभी तो फिर भी मैं इतना कहूँगा थोड़ा कम ही करना, क्योंकि लेकिन 1-2 मैच और जाने दो, उसके बाद में इनको करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, 1-2 मैच जाने के बाद अभी बहुत, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 विकेट ऑलरेडी निकाल चुकी हैं, तो 1-2 मैच और जाने दो, उसके बाद में करना, अभी रोटेशन ना भी करो चलेगा। बाकी शाइमा ठाकुर की बात करें, अभी के लिए भाई कुछ भी इस सीज़न नहीं कर रही है, कुछ खास नहीं है। अंजलि शर्वनी की बात करें, कुछ बेहतरीन तो कुछ नहीं है, लेकिन बीच बीच में अच्छा पारी देती हैं, ज़्यादा चॉइसेस नहीं लूँगा। गायकवाड़ की बात करें, 13 मैच में 11 विकेट, एक अच्छा डिफरेंशियल पिक रहती है, आप टिप पिक कर सकते हो, अगर मैं जिस पे कहूँगा रिस्क लेने वहाँ पर, ठीक है, तो
आइए अब हम लोग चलते हैं फटाफट से टीम के ऊपर। उससे पहले मैं आप लोगों से एक गिव अवे का सवाल पूछ लेता हूँ। सो दोस्तों, गिव अवे का सवाल ये है कि वुमेन्स मैच में पिछले सीजन आईपीएल में जिसने सबसे ज्यादा विकेट निकाले थे, दूसरे नंबर पे कौन है? ठीक है, वुमेन्स मैच आईपीएल पिछले सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरे बॉलर कौन है? दूसरी, पहला नहीं, दूसरी। जिसका सबसे पहले जवाब होगा भाई वो पहला आंसर देगा, वही विनर होगा। ठीक है, और एक रैंडम पिक आप लोगों को लिया जाएगा। आप कमेंट जरूर करिए, कुछ भी करिए लेकिन करके जाइए, क्या पता आपका नाम आ जाए। रैंडम में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता, आपका नाम आ सकता है। तो जब अब तक वीडियो देख लियो तो भाई करके जाइएगा और कमेंट करिए, जो सबसे पहले जवाब देगा वही विनर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीम की। सो दोस्तों, मैं अगर टीम की बात करूं तो मेरे टीम में किस किस को जगह मिल रहा है, देखो मैं आपको सारा चीज समझा दे रहा हूं। ए हीली है और यहां पर यशिका भाटिका है। ठीक है, आप यहां पर मान के चलो कि मैंने यहां पर एक खिलाड़ी ले रखा है, यहाँ पे यशिका भाटिका को भी ले रखा है। ठीक है, ये मान के चलो यशिका भाटिका है। ठीक है, तो कौन कौन कंफर्म है? जी हैरिस कंफर्म है, सी अट्टापट्टू कंफर्म है, एच मैथ्यूज कंफर्म है, नेट सीवर करंट कंफर्म है, दीप्ति एमिलिया किर और एस इस्माइल, ये कंफर्म हो गई। बच गए हमारे पास में 4 खिलाड़ी और। ठीक है, 4 खिलाड़ी और बन गए। इन पे ही आप रिस्क लेना है, इन पे ही रिस्क लेना है। सोफी एसल्टोन को भी लेके चलो, मैं इतना ही कह देता हूँ, चलो सोफी एसल्टोन को भी लेके चलो। तो बच गए हमारे पास में 3 प्लेयर, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, यशिका भाटिका, एलिसा हीली और केपी नवगिरे। ठीक है, मैं येलो करके बताता हूं जिससे कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हरमनप्रीत कौर, केपी नवगिरे, एलिसा हीली और यशिका भाटिका, आपको रिस्क इन पे लेना है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताता हूं जो आप लोग थोड़ा सा और कर सकते हो, वो क्या है? एच मैथ्यूज वाइस कैप्टनसी, आप सेफ जाना चाहते हो तो जाइए, सेफ जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन मेरा वाइस कैप्टनसी एच मैथ्यूज शायद से मैं नहीं लेने वाला। मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैं तो शायद से नहीं करने वाला। आप लोग करिए, अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, लेकिन मैं वाइस कैप्टन नहीं करता। मेरा वाइस कैप्टन कहाँ रहेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा वाइस कैप्टन या कैप्टन रहने वाली हैं सी अट्टापट्टू या फिर जी हैरिस, इन दोनों में, सी अट्टापट्टू या फिर जी हैरिस। नेट सीवर ब्रंट यहाँ पर कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है, और एमिलिया केर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है वो कौन है? नेट सीवर ब्रंट है, एमिलिया केर है। दोबारा से दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग समझ पाए। और किस तरीके से समझाओ मुझे नहीं पता भैया, आप लोगों को पता होगा क्या कैसे कर सकते हो। नेट सीवर ब्रंट, एमिलिया केर, सी अट्टापट्टू और जी हैरिस, ये मेरे पर्सनल चॉइसेस हैं जहां मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टनसी और वाइस कैप्टन रोटेट करूंगा। ठीक है, बाकी एच मैथ्यूज के साथ में आप सेफ जाना चाहे जा सकते हैं। दोस्तों, हो गया ये कवर। अब याशिका भाटिका, मैंने आपको कहा है अगर आप याशिका भाटिका को रिस्क लेते हैं तो आपके पास में 2 बॉलर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप याशिका भाटिका को रखना चाहते हैं तो ए हीली को ड्रॉप कर दो, या फिर दोनों को रखना चाहते हो तो फिर हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप कर दो, या आपकी मर्जी आप किसको ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर केपी नगविर। रिस्क यही लेना है आप लोगों को। ठीक है, अब कहेंगे भैया ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो क्या है? पर्सनल चॉइस की बात करूँ तो ये हीली यहाँ रहने वाली है अभी के लिए, हरमनप्रीत कौर और केपी नगविर ये ही रहने वाले हैं। यशिका भाटिका को थोड़ा सा मैं अभी रिस्क पे ले रहा हूँ। ठीक है, अगर बात करें बल्लेबाजी की, पहले बैटिंग आता है तो मैं इसी टीम के साथ में जा सकता हूँ, और अगर दूसरे में बैटिंग आता है एमआई का तो फिर मैं हरमनप्रीत कौर के जगह पे यशिका भाटिका के साथ जा सकता हूँ। थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा यार क्या, लेकिन हरमनप्रीत कौर पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट रहता है यशिका भाटिका से, लेकिन यशिका भाटिका विकेट कीपिंग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे जाती है, बस ये दिक्कत होता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग समझ पाए हैं, ज़्यादा और कुछ है नहीं भाई, और इससे ज़्यादा बेहतर क्या ही समझाऊँ आप लोगों को।
एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा, जाइए भाई लोग, जाकर भाई चेक करिए हमारे रिजल्ट टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट में मैंने पिन कर दिया है दोस्तों। जाके देखो यार, ग्रैंड लीग में ऐसे ऐसे रैंक आ रहे हैं भाई, मज़ा आ जा रहा है। तो जाओ, जाके ट्राई करो। और यहाँ पर से एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ज़्यादा चेंजेस कहाँ नहीं करने आपको, ऑलराउंडर में कुछ चेंज नहीं करना। एलिजा हेली, केपी नगवीरे हो गए, हरमनप्रीत कौर को यहाँ पर से ड्रॉप करके आप यहाँ पर से आर गायकवाड को ले सकते हो। सिंपल बात, क्योंकि आप कहोगे यार मैंने तो आर गायकवाड के बारे में बोला नहीं है। हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करके आर गायकवाड को ले सकते हो, एक चॉइस ये हो गया, ठीक है। अब एसिल्टोन को, सोफी एसिल्टोन को ड्रॉप करके, ए मैथ्यू, केपी नगवीरे को ड्रॉप करके, हरमनप्रीत कौर, यशिका भाटिका, हरमनप्रीत कौर, और यहाँ पर से अगर ये ड्रॉप हो रहे तो आपको यहाँ पर से मिल जाएगा सोफी एसिल्टोन को ड्रॉप करके आप यहाँ पर से ले सकते हैं एस इस्माइल, पूजा बत्साकर, और साथ ही साथ में साइका इशाक। तो आपको लोगों को ऑलराउंडर में कुछ चेंज नहीं करना। अब आप लोगों को डिपेंड ये करना है कि आप किस टीम को विन करवा रहे हो। मुंबई विन करवा रहे हो तो मुंबई के ही यहाँ पर टॉप ऑर्डर पे बैटिंग रखो और बॉलर पे चेंज कर दो, मुंबई के ही रखो, बॉलर भी मुंबई के रखो और बैटिंग भी मुंबई के रखो। अगर आपको लग रहा है यूपी मैच जीतने वाला है तो यूपी के ऑलरेडी देखो ए हिली, कपी नगवीरे हैं, फिर ये हरमनप्रीत कौर, इन सबको ड्रॉप करके आप यहाँ पर से ले सकते हैं यूपी वॉरियर्स के बॉलर्स, बस और कुछ नहीं है भाई, यही आपका टीम बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जाके कमेंट कीजिए। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लव यू ऑल।